नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नई कहानी निस्वार्थ भक्ति का चमत्कार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह कहानी उन लोगों की है जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। आइए सुनते हैं कहानी। पुराने समय की बात है जब जंगलों में आश्रम होते थे। लोग सच्चे मन से भक्ति किया करते थे और भगवान भक्तों की पुकार सुनते थे। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा ग्वाला नंदू रहता था। उम्र कम थी पर दिल में श्रद्धा थी। हर दिन वो जंगल में गाय चराने जाता। उसी जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत हर दिन नियम से पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और कठिन तपस्या करते थे। नंदू रोज यह सब देखता लेकिन समझ नहीं पाता कि इसका उद्देश्य क्या है। एक दिन उत्सुकता बढ़ी तो नंदू संत के पास पहुंचा और मासूमियत से पूछ बैठा, बाबा आप रोज ये सब क्यों करते हैं? संत ने आंखें खोली और बोले, पुत्र मैं भगवान के दर्शन के लिए भक्ति करता हूँ। कठिन तप, पूजा पाठ, मंत्र जाप से भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। नंदू के मन में भी अब भगवान को देखने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, अगर बाबा को दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ। अगले ही दिन नंदू जंगल में एक उचित स्थान चुनता है, एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और एक पैर पर तप करने लगता है। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है, फिर सांस लेना भी कम कर देता है। उसने निश्चय कर लिया, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं हटूंगा। भगवान उसकी सच्ची, मासूम और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वे उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। नंदू ने आंखें खोले बिना ही पूछा, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसकी भक्ति में तुम तप कर रहे हो। नंदू थोड़ा उलझा। उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, कैसे माने कि यही वही है? उसने भगवान से कहा, अगर आप भगवान हैं तो भागेंगे नहीं, मुझे आपको संत बाबा को दिखाना है। उसने एक रस्सी ली और भगवान को एक पेड़ से बांध दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बंध गए। नंदू भागते हुए संत के पास गया और सारी बात बताई। संत पहले तो चकित हुए, फिर थोड़ा संशय में पड़ गए। मन में एक द्वंद्व था, मैं तो वर्षों से तप कर रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए, इस बालक को कैसे हो सकते हैं? वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। पर नंदू जबरदस्ती संत को खींचकर लेकर आए। पेड़ के पास पहुंचकर संत ने देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। तब नंदू से बोला, यहाँ तो कोई नहीं। नंदू हैरान हुआ, बाबा वो तो यही हैं, आप देख नहीं रहे क्या? संत बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नंदू भगवान से पूछता है, भगवान बाबा आपको क्यों नहीं देख पा रहे? भगवान ने उत्तर दिया, पुत्र मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ जिनकी भक्ति निस्वार्थ होती है। जो भक्ति में भी मान सम्मान, दिखावा या स्वार्थ तलाशते हैं, वे मुझे नहीं देख सकते। तेरी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था पुत्र, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस सच्चा समर्पण था। यही वजह है कि तू मुझे देख सका। यह कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। यह सुनते ही संत को अपनी भूल का एहसास होता है। उनके मन में थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ी अहंकार की भावना थी। मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं मिले? उन्हें समझ आता है कि असली भक्ति में तुलना नहीं होती, तौल नहीं होती, बस समर्पण होता है। संत नंदू के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, पुत्र आज तू मेरा गुरु बन गया। तूने मुझे सिखाया कि भक्ति का मूल्य तप की लंबाई में नहीं बल्कि मन की सच्चाई में है। भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनकी भक्ति निस्वार्थ होती है। दिखावा, तुलना, अहंकार और लालच, ये सब भगवान से दूरी बनाते हैं। सच्चा भक्त वही है जो मैं को छोड़कर तू में लीन हो जाता है। उम्र, ज्ञान या अनुभव नहीं, भक्ति का शुद्ध भाव ही भगवान को आपकी तरफ आकर्षित करता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।